जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम अपना एक और टाइप सीखेंगे और इस टाइप को हम क्वेश्चन के द्वारा सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक, सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए। जितना भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, अगर आपको समझ में आए तो आप उसका आंसर भी कमेंट करते रहिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपका जो दिया है, देखो आपका क्वेश्चन दिया है कि जब 127 प्लस, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया आपका कि 127 प्लस 139 प्लस 12,653 प्लस 79 प्लस 18,769। ठीक, इसको आपको देखो डिवाइड करना है 5 से। देखो आपसे क्या पूछा है कि जब हम इन संख्याओं को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका देखो शेषफल क्या होगा, ये इनको बताना है। देखो आपको डिविजिबिलिटी रूल में आपको 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है आपको बताया गया है। ठीक, कि 5 का हम डिविजिबिलिटी रूल को पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया रहता है उसमें हम देखो पीछे से हम सबसे पहला अगर देखो 5 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल बताना तो पहला वाला अंक केवल आप फर्स्ट डिजिट को आप यहाँ पर कैंसिल करो। अगर देखो ये 5 से डिवाइड हो गया तो उसका क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितना दिया है 7, जब 7 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसके पहले देखो जितना भी है सबको आप कैंसिल कर दो। ठीक, इन सबको कैंसिल, केवल आपको चेक करना है किस पे, यूनिट डिजिट पर, फर्स्ट जो आपका डिजिट दिया है इसी पर आपको चेक करना है इसको। ठीक, देखो ध्यान से जब आप 7 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 5 के नज़दीक कौन सा इसमें रिमाइंडर आ जाएगा, सबसे पहले +2। ठीक, यह क्या होगा इसका रिमाइंडर। जब आप 9 को डिवाइड करोगे तो अगर देखो अगर केवल आप 5 का पढ़ा आप केवल आप एक बार जब पढ़ोगे 5 के 5 तो यहाँ पर रिमाइंडर से कितना आ जाएगा 4। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसका जो दूसरा जो रिमाइंडर आएगा 5 दूना 10 कि 9 के 10 के करीब कौन है 9 है, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर आप -1 ले सकते हो। देखो यहाँ से इसका आप ले लो यहाँ पर क्या -1, क्योंकि देखो आप रिमाइंडर को प्लस और माइनस दोनों ले सकते हो। ठीक, लेकिन अगर जब आपका लास्ट में जब आपका रिमाइंडर जो है अगर वो माइनस में आए तो आप क्या करते हो, जो उसका डिवीजर है, जो उसका भाजक है, भाजक से माइनस करके आप उसको पॉजिटिव कर देते हो। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा -1। ठीक, यहाँ पर हो गया +2 और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा +3। +3 की वजह आप यह भी कर सकते हो 5 से आप इसको 5 का 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ठीक, और देखो ध्यान से यहाँ पर कितना है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 9 है तो यहाँ पर भी हो गया -9। ठीक, और यहाँ पर देखो आप यह भी कर दो, यहाँ पर अगर डायरेक्ट +3 है यहाँ पर कर दो आप, जिससे थोड़ा कैलकुलेशन इसका आसान हो जाएगा। देखो -1 ये कितना हो जाएगा -3। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +3, तो देखो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर लिखो +2, तो कितना हो जाएगा 2 और माइनस वाला सबको पहले आप ऐड कर लो। देखो -1 कितना हो जाएगा -3, इसके बाद इसको आप ऐड करो यहाँ पर +3 बटे में कितना हो जाएगा 5। और आपने यहाँ पर इसको जोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में क्या लगा था सब में प्लस और यहाँ पर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आ गया, देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बटे में 5। तो जो 2 है क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर, क्योंकि देखो जो जिसमें हम भाग दे रहे हैं यह क्या है, डिविजर से छोटा है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप लोगों को यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो पोर्शन है इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। ठीक, सो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि जब 273 प्लस 375, देखो ध्यान से कि 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 597। ठीक, इसको आपको देखो डिवाइड करना है, 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर क्या बताना है कि इसको जब हम टोटल को जब हम 25 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है कि r बराबर यहाँ पर क्या होगा। देखो ध्यान से रिमाइंडर बराबर क्या होगा। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम पीछे से 2 डिजिट को केवल लेते हैं। ठीक, कि देखो यहाँ पर देखो हम पीछे से कितना लेंगे 2 डिजिट, इसका मतलब यहाँ पर 2 को आप कैंसिल करो, केवल आप यहाँ पर कितना लोगे 73, यहाँ पर 3 को कैंसिल करो 75, यहाँ पर 4 को कैंसिल करो केवल 78, यहाँ पर आपको 6 कैंसिल करो केवल कितना 57, यहाँ पर 5 को कैंसिल कर दो। अब देखो ध्यान से 25 से आप इसको डिवाइड करो,
25 3 कितना हो जाएगा 75, 75 जो है 73 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा -2। ठीक, और देखो इसका एक और रिमाइंडर होगा जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 के बाद जितना एक्स्ट्रा जो बचा, यहाँ पर कितना बच रहा है एक्स्ट्रा 23। ठीक, अगर देखो यहाँ पर 23 या लो या फिर यहाँ पर -2, अगर हम 23 लेंगे तो बाद में भी इसका जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा अधिक होगा, तो हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव बजाय हम यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पर 25 कितना हो जाएगा 75, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। यहाँ पर देखो 25 75, यहाँ पर कितना हो गया +3, और यहाँ पर देखो 25 दूना 50, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +7, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा -3। यही तो आ गया ना। अब देखो ध्यान से इन सबको आप ऐड करो, क्योंकि देखो बीच में ऐड लगा है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप ध्यान से, यहाँ पर माइनस देखो कितना है -2, और यहाँ पर देखो यह 3 और ये 3 दोनों जगह कैंसिल, क्योंकि +3 -3 कैंसिल, यहाँ पर -2, यहाँ पर +7, देखो -2 +7 बटे में कितना कर दो 25 बराबर, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब इसमें से जब देखो 2 माइनस होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 5 बटे में कितना हो गया 25, तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना हो गया r बराबर 5। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि देखो 5 जो है इसके डिवीजर से भाजक से छोटा है। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। और जो कल की जो क्लास हुई थी उसमें भी जो आपका कंसेप्ट जो बताया गया, जो आपका जो टाइप जो चल रहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो लोग जाके वो पिछली क्लास को जरूर देखें। चलो इसके आगे आप क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना दिया है इसमें कि 1750 प्लस 1748, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, देखो 1752 प्लस 70 प्लस 35। ठीक, इसको आपको डिवाइड करना है किसे 17 से, 17 का आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया गया, फिर भी अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप 17 से इसको क्या करोगे आप डिवाइड। देखो यहाँ से, यहाँ पर जो पहले जो 17 जो दिया तो कैंसिल हो जाएगा, 17 यहाँ पर कैंसिल कर दो, इसको यहाँ पर भी। ठीक, देखो यहाँ पर जब आप 17 से यहाँ पर भाग दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 से यहाँ 51, 51 जब हो गया तो यहाँ पर जो 51 है वह 50 से एक अधिक है, इसका मतलब यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1। ठीक, यहाँ पर तो इसका रिमाइंडर हो गया -1। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर 48 है, देखो 17 दूनी 34, 17 से कितना हो जाएगा 51, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 हुआ ना। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर कितना 17 से 51, यहाँ पर भी यहाँ पर हो जाएगा +1, यहाँ पर देखो 17 चौक को 68, 68 यहाँ पर कितना हो गया 17 चौक को 68 +4। ठीक, अब देखो यहाँ पर +2 होगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर 17 दूनी 34 +1। अब देखो बीच में यहाँ पर क्या लगा, सबको जोड़ना है, तो यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा, देखो -1 और -3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -4। अब देखो प्लस, देखो 1 2 यहाँ कितना हो जाएगा 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4, -4 + 4 बटे में कितना हो जाएगा 17, यहाँ से -4 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से जो देखो बीच में जैसे प्लस था, प्लस के बजाय अगर मल्टीप्लाई रहे तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, बहुत ईजी है भी क्वेश्चन है। ठीक, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है कि जब 77 गुणे में 85, ध्यान से देखो क्वेश्चन दिया है क्या कि 77 गुणे में 85 गुणे में कितना 73। ठीक, और इसको आपको डिवाइड करना किससे 9 से, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा ये आपको बताना है। ठीक, देखो ध्यान से, आप लोगों को 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जितना अंक रहेगा सभी अंकों को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जब आप 9 से उसको डिवाइड करोगे, अगर वो 9 से पूरा कैंसिल हो गया तो वहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0, अगर वो जितना कैंसिल नहीं हुआ तो वहाँ पर उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो देखो यहाँ पर जब आप यहाँ पर 7 और 7 को जब आप ऐड करो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक, और जब 14 को जब आप 9 से जब डिवाइड करोगे तो वहाँ पर कितना रिमाइंडर आ जाएगा 5, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा +5। ठीक, अब आगे देखो यहाँ पर कितना दिया 85, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 9 1 9 9 5 9 4 कितना हो जाएगा 13। ठीक, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा 7 3 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1। ठीक, अब देखो ध्यान से, इन सब का बीच में देखो क्या लगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो यहाँ पर आप क्या करोगे सबका आपस में मल्टीप्लाई करोगे। देखो 5 गुणे में 4 गुणे में
1 बटे में कितना हो जाएगा 9 बराबर 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 20 बटे में 9 बराबर देखो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ पर देखो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 2। जब 9 दूनी 18 प्लस कितना बचेगा 2, यही इसका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक, देखो जिन लोगों का डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर है उन लोगों के लिए यह क्वेश्चन केवल 10 से 15 सेकंड का था। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। चलिए देखिए सेम इसी क्वेश्चन पर बेस्ड आपका ये अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। इसका आप लोग आंसर बताओ। देखो ये क्वेश्चन दिया है कि जब 127 नोट करो यहाँ पर देखो 127 गुणे में 139 गुणे में 12 6 53 गुणे 79 गुणे में 18 7 69। ठीक, 18 7 69। इसको आपको देखो टोटल को डिवाइड करना है किससे 5 से, और आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पता है। ठीक, और यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, जो केवल एक डिजिट है, आप फर्स्ट जो डिजिट है इसको छोड़ के इसके पहले वाला सबको आप कर दो कैंसिल। ठीक, क्योंकि आप देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो अंतिम जो लास्ट जो डिजिट होता है अगर वहाँ पर देखो 0 रहे या फिर 5 रहे। ठीक, क्योंकि आप केवल लास्ट डिजिट को ही आप चेक करते हो, अगर वो 5 से डिवाइड होगा तो जो पूरी संख्या है वो पूरा डिविजिबल होती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना दिया 7, जब आप 5 से 7 में जब भाग दोगे तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। इस जब 9 को आप डिवाइड करोगे 5 दूना 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। इसके बाद देखो यहाँ पर कितना दिया 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +3। एक आगे देखो यहाँ पर दिया 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। यहाँ पर देखो कितना दिया है 5 देखो 5 का नाम 5, यहाँ पर कितना हो गया +4। ठीक, नहीं इसको कर दो 5 दूना 10 -1। ठीक, अब इन सबको आप बाहर लिखो। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2 गुणे में -1 गुणे में 3 गुणे -1 गुणे -1। ठीक, बटे में कितना हो जाएगा 5 बराबर है। यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर देखो माइनस की इसका जो इसको जब वापस मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका माइनस में आएगा। देखो ध्यान से 3 दूनी 6 -6 बटे में कितना हो गया 5। अब जब देखो -6 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर -1। यही तो आया ना, जब 5 का नाम 5 कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर -1। देखो कभी भी रिमाइंडर को आप माइनस में नहीं लिखते हो। ठीक, अब इसको प्लस करने के लिए आप क्या करोगे, जो इसका ये डिवीजर है 5 में से आप कर दोगे इसको माइनस, तो रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस से हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। यही हो जाएगा क्या इसका आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।